करजत के लिए हमें इतना प्रेशराइज किया गया। और शायद मेरे जगह पे आप लोग को भी पता है कि मेरी उनसे लड़ने की ताकत नहीं है। आप लोगों ने साथ दिया इसलिए हमने लड़ा, और मेरे जगह पे दूसरा कोई होता तो मोबाइल बंद करके भाग गया होता। आप लोग के सहयोग से अभी लड़ता रहा हूं और लड़ता रहूंगा जब तक जान है। कभी भी तुम लोग का सिर नहीं झुकाऊंगा। अगर मैं चाहता तो जैसे पहले के लोग पैसे लेकर के चुप बैठ जाते थे, मैं भी बोल देता भाई पहले से 1 का 1.5 नहीं चालू है, खाना नहीं चालू, तो मैं क्यों लड़ूं। लेकिन मुझे लोगों ने चुना है चेंजिंग करने के लिए, तो मैं चेंज इंडस्ट्री करके ही जाऊंगा। सारे लोग हमारी यूनियन तोड़ने की कोशिश में है। कुछ प्रोड्यूसर जो हमारा हक नहीं देते, फेडरेशन के लोग, जो कि फेडरेशन में ऐसे लोग बैठे उनको फील्ड के बारे में पता ही नहीं है। कोई म्यूजिशियन बैठा है, कोई डायरेक्टर बैठा है, उनको पब्लिक कैसे काम करती है उनको पता ही नहीं है कि 18 घंटा कैसे राइटर एसी में बैठ करके अपने ऑफिस में राइटिंग लिख देता है, म्यूजिशियन म्यूजिक बजा देता है। उनको क्या पता कि हम क्या करते हैं, हम कैसा मेहनत करते हैं। फेडरेशन में ऐसा लोग चाहिए कि जो हमारा दुख दर्द सुन सके। पहले बार भी मैंने फेडरेशन के बारे में बोला था कि उनको तरफ से मुझे कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। इसलिए हमने 24 तारीख को डिसीजन लिया कि हम फेडरेशन से डिसएफिलिएट होते हैं, उनसे अलग होते हैं, क्योंकि हमारी ताकत पे वो थे, उनकी ताकत नहीं है। हम ये निर्णय लिए कि अगर फेडरेशन हमारा नहीं सुनी तो हम अलग होने की निर्णय लिया है। आप लोग को क्या बोलना है कि अलग हो या कि नहीं हो, अगर वो मेरा नहीं सुन रहे तो हमने 24 तारीख को उनको लेटर दे दिया कि आप हमारी सुन नहीं रहे हैं। अगर हमने इंडोर में खाना मांगा था, प्रोड्यूसर तैयार है कि हमें जब इतने लोग को खाना देते हैं तो हम क्यों नहीं देंगे, लेकिन आर्ट डायरेक्टर और फेडरेशन बोलता है नहीं पहले से नहीं होता था, तुम्हारे लोगों ने कभी डिमांड नहीं किया। जरूरी नहीं है कि हमारे लोगों ने डिमांड किया तो हम भी नहीं करें। हमको इंडोर में भी खाना चाहिए। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट अभी भी कर रहा हूं, हमें जरूरत पड़ने पर स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा। उस समय आप लोगों से हाथ जोड़ के बोलता हूं कि सारे लोग, कोई भी काम पे नहीं जाएगा उस समय। और जब अब हम स्ट्राइक पे जाएंगे तो सारा जो हमारा हक है, जब तक एग्रीमेंट साइन नहीं हो जाएगा तब तक हम स्ट्राइक तोड़ेंगे नहीं। उसके लिए सब लोग को तैयार होना पड़ेगा। और हमारे लोगों में क्षमता है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बड़े लोग झाड़ू नहीं लगा सकते, बड़े लोग चाय नहीं पिला सकते। हमारे में से कोई आर्ट डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन सकता है, म्यूजिशियन बन सकता है, राइटर बन सकता है, और है भी। जरूरत पड़ेगा तो हम अकेले होकर के अपनी पूरी यूनियन चलाएंगे। हमारा आर्ट डायरेक्टर होएगा, हमारा मिस्त्री होएगा, हर चीज हम अपने यहां से बनाएंगे, और उनके साथ में हमारे लोग होंगे, उनके साथ हम काम करेंगे। दादा को हमने कोशिश किया, दादा आप आइए, यूनियन टूटने के कगार पे है, लेकिन दादा मिलने को तक नहीं तैयार। उनका बोलना मैं पॉलिटिकल में चला गया हूं। दादा ने पहला जब रंगाराव चौगले जनरल सेक्रेटरी थे तब राजीनामा दिए, हमारे पास भी 2 बार दिए। हमने उनको लाख कोशिश किया कि दादा आप मत जाइए, आप रहिए, क्योंकि और 26 जनवरी में आइए। पिछले बार भी मैंने कोशिश किया, इस बार भी कोशिश किया था कि दादा आप आइए, यहां तक कि मिलने को नहीं तैयार। बोले मैं सांसद बन गया, मैं नहीं रहूंगा। सिंटा से भी राजीनामा दे दिया, यहां से भी राजीनामा दे दिया हूं। हमने सारी स्थिति बताया कि दादा यहां अनलीगल इलेक्शन हो रहा है, 2 साल अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है, और हमें बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है पुलिस स्टेशनों से। साथ दादा आज खड़े हो गए तो किसी फेडरेशन को, किसी आर्ट एसोसिएशन की हिम्मत नहीं थी कि अनलीगल ढंग से इलेक्शन कराए। ये लोगों ने इलेक्शन किया है, जो कैंडिडेट थे वहां ने फेडरेशन के सामने सिग्नेचर किया है कि मैं किसी भी कीमत पे कोई शूटिंग नहीं रोकूंगा। अगर हमारे मेंबरों को प्रॉब्लम रहेगा तो उनको बताऊंगा। मैं बोलता हूं लीडर चुनते, अपने लीडर क्यों चुनते हैं, क्यों हमारा हक दिलाए। अगर हम हक नहीं दिला सकते, बॉन्ड पे वहां साइन करते कि हम आपके हिसाब से करेंगे। कोई भी लेटरबाजी से कोई प्रोड्यूसर, कोई आर्ट डायरेक्टर पैसा नहीं देता। उसके लिए हमें दम दिखाना ही पड़ेगा। दम नहीं दिखाएंगे तो हमारा कोई अधिकार नहीं रहेगा।